मैं आना चाहिए। थोड़ा हाँ हाँ बिल्कुल क्या हुआ? आप तो आते और रीजन है क्या? तो जी सर गिटारिस्ट आ रहा है 2 मिनट में उनके बैंड का फिर स्टार्ट ये मेरा बचपन का एक ख्वाब था जो नेचर से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और बचपन में जो पेड़ पौधे मैंने देखे हैं, मतलब 400-500 साल पहले वाले जो पेड़ थे उसको काटते हुए देखा है, तो वो जो तकलीफ़ थी मन में कि कोई अपने बेटे को कैसे काट सकता है, और किसी ने अपने बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया और हमने 1 सेकंड में काट दिया, तो एक्चुअल में हम अपने बच्चों को ही काटते चले जाए। वही सोच मुझे लेकर के आई म्यूज़िक में, और मैं म्यूज़िक से जब गाना सीखना स्टार्ट किया तो गाना सीखते सीखते फ़िलासफ़ी की स्टडी शुरू की, और वो भी खुद की फ़िलासफ़ी। एक तो होता है दुनिया का स्कूल, एक होता है उस मालिक का स्कूल, वो सबसे बड़ी पढ़ाई होती है। वो पढ़ाई करते करते आया 91 में, सोचा था कि मैं बैंड बनाऊंगा, एक बैंड ऑफ बंदगी के नाम से। वो करते 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 मेरे दोनों स्टूडेंट्स आज मेरे साथ हैं, सीखे मेरे साथ, आज भी सीखे रहे हैं। 12-13 साल हो गए। मेरा ब्रदर है, स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट हैं। बचपन से जो ख्वाब लिया था उसमें मेन पिलर खड़े हुए, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, और गॉड का स्थान बन जाता है यहीं से। साइंतन जुड़ा, सोमूद आया, बॉम्बे आया, ये लोग जुड़ते चले गए। थिंकर्स 7 साल पहले मेरा शो कराया था, राहुल जुड़ा मेरे साथ, कर्मा जंक्शन जुड़ी, एके प्रोडक्शन हाउस जुड़ा इस प्रोजेक्ट के द्वारा, क्योंकि मैसेज बहुत लंबा था जो मैं लेके आया। वो मेरी सोच थी, उस सोच में इन्वॉल्व होते चले गए सारे, और एम्पायर बनता चला गया। और ये एम्पायर मेरे को वर्ल्ड म्यूज़िक में लेके जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि मैं यहाँ की बात जाकर के वहाँ कर सकूँ। यूट्यूब पे हमने आपका वीडियो देखा, हाँ जी, बहुत पसंद आया, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि तकलीफ जो थी वो आपने दिखाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एम, मतलब किस तरह से आपका ये पूरा आपने सोचा कि मुझे ऐसा बनाना है, या नहीं, मैं कुछ नहीं सोचा। मैं लखनऊ में था, अखिलेश यादव जी मेरे को बुलाए थे किसी इवेंट के लिए। मैं वहाँ गया तो 45 मिनट तो एयर में घूम रहा था मैं, क्योंकि जब अर्थक्वेक आया तो मैंने फ़्लाइट में मौत को करीब से देखा, लोगों को एक्साइटमेंट। तो मैं बोला इतनी डर लगते हैं आपको, तो मौत का उल्टा मतलब क्या, तमो, तुम हो कभी अपने आप को पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने, इसलिए आपको डर लगा। तो वो एक्साइटमेंट मैं देखा, और वो देखने के बाद मैं होटल पहुंचा। होटल पहुंच के जब मैंने टीवी देखा तब मुझे अपनी नानी याद आई, क्योंकि 1934 में एक भूकंप आया था, तब मेरी नानी प्रेग्नेंट थी, और पूरी छत गिर गई, दोनों हाथ, दोनों पाँव, सर फट गए। उसके बावजूद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, और मेरी नानी अभी 102 साल में डेथ हुई है 2000 में। मैं सीधा वो देख करके टीवी, मैं बैक टू बैक पीछे चला गया कि अगर नानी नहीं होती तो मैं भी नहीं होता आज। वो कहीं ना कहीं इंसिडेंट जो था वो मेरे दिल को झकझोर दिया। मैं दूसरे दिन यहाँ पहुँचा 12 बजे, 2 बजे मैं बैठ गया मेडिटेशन में। रात को 11:30 बजे जो थॉट्स आए वो मैंने डायरेक्टर अभिषेक को सुनाया, फिर मैंने राइटर को सुनाया, पूरी रात बैठ के गाना किया। दूसरे दिन में ट्रैक वगैरह रेडी हो गया, साइंतन को फ़ोन किया रात को, साइंतन कल आजा 10 बजे फटाफट, ऐसे करना है। सबने अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी है। ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये गाना नहीं है, ये एक प्रे है। और इस प्रे में कैसे लोग जुड़ते चले गए, मुझे आज भी बिलीव नहीं होता कि हिंदुस्तान के सारे एफएम जो फ्री में बजा रहे हैं गाना, इन सिंह चैनल है ना, वो बजा रहे हैं, और इतनी सारी टीम अचानक आके खड़ी हो गई, तो कहीं ना कहीं से वो मालिक आपसे कुछ करवाना चाहता है, मैं ऐसा सोचता हूँ।
ओके, शुरुआत बहुत अच्छी रही क्योंकि जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो मालिक जरिया बना रहा है। हाँ जी। और आगे क्या है, हमें कुछ और भी सुनने को आया कि मैक्स भी इसका हिस्सा बन रहा है। बिल्कुल। और किस तरह से पूरी पूरी की पूरी कवायद आगे बढ़ने वाली है। जैसे 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 मतलब मेरी स्टडी चल रही है, मैं पिछले 1-1.5 महीने से सोया नहीं। 2 घंटे 2.5 घंटे उसको सोना नहीं कहते, सोया हुआ हूँ तब भी मेरे दिमाग में मेरा 35 साल दिख रहा है कि जिस स्टेज पे मुझे बैठना था बैंड ऑफ बंदगी को लेकर के, उसके लिए मुझे 35 साल लगे। और सेंट एंड्रयूज़ 11 जून को बैंड ऑफ बंदगी की वो प्रेजेंटेशन होने वाली है जो मैं इतना लंबा सफ़र तय करके आया हूँ। और उसमें कहीं ना कहीं जैसे जैसे लोग जुड़े हैं, वो इस जन्म का रिश्ता नहीं, शायद पिछले जन्म का ही कोई रिश्ता होगा, तभी हम जुड़े हैं एक दूसरे के साथ में। और मैक्स का इतना शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अपने तरफ से जो कपड़े दे रहे हैं, जितनी भी मतलब अंदर से उनकी मन हो रही है कि मैं ये भी करूं ये भी करूं। मैं तहे दिल से अपनी पूरी टीम के साथ रहते हुए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैक्स का कि सब अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हम कर रहे हैं ना 11 तारीख को, इसका एक सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि हम जो वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका जितना भी फंड है वो नेपाल में जाएगा, नेपाल के विक्टिम्स के लिए। और हम खुद जाकर उनको ये हैंड ओवर करेंगे कि आप लोगों की हेल्प के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी सोच है इसको लेकर। ओके, बहुत 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 ही लाजवाब सोच है, बहुत अच्छा काम करने आप जा रहे हैं। लेकिन इस यहाँ से वीडियो से शुरू करके यहाँ तक पहुँचने का आपने कैसे सोचा, मैं वो थोड़ा सा वो जानना चाहूँगा इन शॉर्ट। क्योंकि आपको कहीं पेन हुआ, कहीं तकलीफ हुई, लोगों का दर्द आपने देखा और आपने वीडियो के जरिए बयां किया। क्योंकि मेरा जो बचपन है वो नेपाल में ही बीता है। मेरे डैडी की पोस्टिंग थी, 30 इयर्स रहे वहाँ पे, मैं 10th तक पढ़ा हूँ वहीं पे। तो कहीं ना कहीं मेरा बचपन था वहाँ पे, वो बचपन जो अटैचमेंट था वो मेरे से रहा नहीं गया। और मैंने कोशिश की कि मेरे को मैसेज देना चाहिए। उस मैसेज में लाइन क्या थी कि रूह कंब दी खैर मंग दी है मेरे मौला। उनको देख करके रूह कांप गई, उनके लिए दुआएं मांग रहा हूँ। मौज तेरे किस रंग दी ऐ मेरे मौला, मच गई हाहाकार पै गया रौला। क्यों लोगों ने नेचर को बिगाड़ दिया है। वो मालिक कहता मैं इंजन हूँ, बाकी तुम सब डब्बे हो। तो इसलिए मुझे देखो, और कोई भी नहीं देख रहा है, सिर्फ हाजिरी पूरी कर रहे हैं। सुबह उठे, नहा धो के धूप बत्ती दिखा दिए, वो नहीं कहता मुझे दिखाओ। उठे, हमने नमाज पढ़ ली, हमने पाठ पूजा कर लिया, वो नहीं कहता तुम मेरी करो। इबादत तो हर सेकंड करनी है, अपने आप से बात करके, ताकि मेरे विचार वहां तक जाएं। और यही माला है। कबीर जी कौन सा पढ़े लिखे थे, पर उनका कनेक्शन जो था, वही कनेक्शन तो आज हमारे बीच में इतना बड़ा ग्रंथ दे गए हैं। सिर्फ सोचने का मुद्दा है कि हम स्वार्थ में जी रहे हैं, खुद में नहीं जी रहे। बस फर्क इतना है बैंड ऑफ बंदगी में। थैंक यू सो मच सर। Basically, let's start the event. I think आपका गिटारिस्ट भी आ गया है। Of you for coming here today. To start the proceedings, I would like to invite Mr. Piyush Sharma, the General Manager, Operations West, Max Retail. Piyush ji, please आइए. Assembled here today to announce our association with Smarts and Thinkers. As an organization, we have been trying to do our bit by donating the garments for whatever problem Nepal has seen in recent past. We really thank Dr. Toji for taking out time to come here, and we would have liked to know from him as to, he already told us about what has gone behind this concert, fundraising concert which is doing. We have been very, very happy to get associated with the Smarts. We also have with us the Babita Verma, the president. They're coming. They're coming, they're Okay, coming. So we will wait for Babita and Anil Tiwari ji to come and join us. I would ask Tochi to add something, and I think that everybody is waiting very eagerly for some time to listen to the tunes. Sir, mic on. माइक ये जो हम लोग थोड़ी सी आवाज कम करेंगे, मेरा आवाज वैसे बहुत खुला हुआ है ना। तो ये अर्थक्वेक का जो गाना है, 2 लाइन सुनाता हूँ। जर भी लुटे ज़मीरी
भी लुटी, जर भी लुटे, ज़मीरी भी लुटी मेरे मौला, रूह कंब दी खैर मंग दी मेरे मौला, मौज तेरी किस रंग दी है मेरे मौला, रूह कंब दी खैर मंग दी है मेरे मौला, मौज तेरी किस रंग दी है मेरे मौला, मच गई हाहाकार पे गया रोला, मौला मौला रे मेरे मौला, मौला रे मेरे मौला, मौला रे मेरे मौला, मौला 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 रे मेरे मौला, मौला रे मेरे मौला, मौला रे मेरे मौला। जी आपका कोई फेवरेट गाना, इतने हिट्स है कि चार्टबस्टर्स इतने सारे, कोई हो जाए? तो जी कबीरा हो गया। एक हमारी फिल्म आ रही है बेजुबान इश्क, प्रोमो उसका चल रहा है, आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना कबीरा में प्यार दिए हैं उससे कहीं ज्यादा इस गाने से आप मुझे देंगे। ऐसा क्यों होता है दिल, ये क्यों रोता है, जो नहीं था तेरा फिर क्यों उसकी आंसू है रे, कोई मन में हंसता कोई मन ही मन में रोता, कोई मन में ही घरौंदा बनाए, कहीं छल के खुशियों के आंसू, कहीं रोए दुख से नैना, नैना ये समझ भी न पाए बाबरा दिल परिंदा, दिल परिंदा ढूंढे रे आशियाना, ये न जाने कहाँ है इसको जाना। ये जो गाना है, जितना कबीरा में प्यार दिया आप लोगों ने, उससे कहीं ज्यादा आप मुझे इस गाने से प्यार देने वाले हैं, क्योंकि पोइट्री बहुत अनमोल है मेरे लिए। मैं पोइट्री को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि विचार होते हैं पोइट्री में, तो वो विचार हमारे आप तक पहुंचने चाहिए, ताकि आपके विचार भी मेरे तक पहुंचे, तो ये एक समाज खड़ा होता है। ये काम करना बहुत मुश्किल है, अगर सोच लें तो बहुत इजी है। मैं आपको कबीरा सुना देता हूँ 2 लाइन। टूटी चारपाई वही ठंडी पूरबाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा
मान जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मानिए साहेब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाबी जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। नैना नवाबी जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। धीरे धीरे नैना को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे आयो रे साहिबो। धीरे धीरे बेगाना धीरे धीरे, अपना सा धीरे धीरे लगे रे साहिबो। साहिबो 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 थैंक यू। रे परिंदा रूह का बजारा रे परिंदा, छड़ के दिल का रे घरोंदा। रूह का बजारा रे परिंदा, छड़ के दिल का रे घरोंदा। तोड़ के रे घरोंदा तोड़ के गया छोड़ के। जिनैना करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद। जिनैना करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद। तड़पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार दे। हे मलंग तेरा, 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 हे मलंग तेरा एक तारा। To thank the band members of Band of Bandagi, and they are going to perform for the first time in Mumbai on 11th of June, coming Thursday, at St. Andrews Auditorium, Bandra. Now I would like to call, we have somebody from SMART, the NGO which is a big part of this complete concert. I would like to call Karanji. Okay, Karanji, please come. Okay, any questions from the media? Now we have the NGO SMART with us, we have Tochi ji with us, we have Max, Piyush Sharma ji with us. So anybody would like to ask anything? Yeah, Raj. Hello, good evening to all. This is Raj from media. I have to ask Tochi ji, what charity means to you?
आप हिंदी में बोलेंगे तो चैरिटी का मतलब आपके लिए क्या होता है? मेरे लिए चेरी होता है क्रीम, टॉफी और टी उसके साथ पी करके अपने विचारों को फैला देता हूँ। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। और जो आपकी मिठास है, जो आप बोलते हो, उसके बोलने में कितने जुड़ते चले जाते हैं विचारों वाले, तो एक बहुत बड़ी चैरिटी बन जाती है। क्योंकि विचार मिलने चाहिए, तब आदमी खड़ा होता है साथ में, और अपने विचारों को जोड़ते हुए जब हम आगे जाते हैं तो चैरिटी कहलाता है। मेरा ऐसा सोचना है। Anybody else? Yeah. जी बॉलीवुड में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से चैरिटी को सपोर्ट करते हैं, या तो वो करते हैं फिर बताते नहीं। तो ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स को आप कुछ अपने तरीके से कुछ उन्हें कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम किसी को क्या दे सकते हैं, हम किसी को क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। हम अपनी अगर जिम्मेवारी को समझेंगे तो एक समाज खड़ा होता है, और हम सबको मिलकर के समाज के साथ खड़े होके एक नया यूथ को एक नया मैसेज दे सकते हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इसलिए बैंड ऑफ बंदगी क्यों अलग है? क्योंकि बैंड ऑफ बंदगी के अंदर में सोमूदा है, मेरे बहुत पुराने फ्रेंड है, जब बॉम्बे आया स्ट्रगल करने तब से दोस्ती है, और हमारी ऐसे विचारों को शेयर करते थे, इसलिए सोमूदा यहाँ बैठे हैं। विचार कनेक्टिविटी। साइंतन कैलकाटा से आया, आते ही मुझे मिला वो विचार की कनेक्टिविटी मिली। प्रशांत 2005 में शुरू किया मेरे पास गाना, करते करते आज एज ए बैंड ऑफ बंदगी मेरा स्टूडेंट, हम फिल्म कर रहे हैं एज ए बैंड ऑफ बंदगी। नीरू मेरा भाई, इसने 2003 में गाना शुरू किया। दिस इज द बैंड ऑफ बंदगी। क्योंकि मैं क्या समाज को दूं, हमारे विचार मिलते गए और ये बैंड बनता चला गया। बैंड का मतलब ये बॉन्ड होना। मैं अपने आप से बॉन्ड हो गया, यानी कि मैं पढ़ लिया और दूसरा आर्टिस्ट ने भी खुद पढ़ लिया, तो हमारी सिंक्रोनाइजेशन होती है, तब एक एम्पायर खड़ा होता है। दिस इज द बैंड ऑफ बंदगी। Any more question from the media? Okay, Karan ji, would you like to say something? How Smart is associated with this concert? सबसे पहले तो it's a Salman Mahila Multipurpose and Rural Development Society, which is working from last 14 years. बबीता वर्मा जी जो कि पॉलिटिशियन भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है, उनकी एनजीओ है। एंड फ्रॉम द लास्ट 14 इयर्स हम लोगों ने महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर लोगों के बीच बीच में जाकर काम किया है, रूरल आगे किया है, महिलाओं को सपोर्ट किया है, बच्चों को सपोर्ट किया है। हमारी एनजीओ ने हमेशा आगे आकर लोगों को सपोर्ट किया है, निस्वार्थ होकर काम किया है। तो एज इट इज़ हमें बहुत ही अच्छे व्यक्ति मिले, हम तो सोल कहेंगे इन्हें, कि इनकी आत्मा इतनी पवित्र है कि इनके साथ काम करने का मन ऐसे ही हो जाता है। तो जब मुझे मिले रश्मि जी के थ्रू, इनके कॉन्सेप्ट समझा मैंने, इन्होंने जो रोक आब्दी सॉन्ग बनाया है नेपाल के लिए, एंड मैंने देखा तो मुझे लगा कि क्यों ना ये और मैं और बैंड ऑफ बंदगी जो इनका है वो मिलके नेपाल के लिए कुछ कर पाए। मतलब मैं चाहता था पर्सनली काफ़ी समय से, जो हो रहा है एक बार नहीं हुआ है, लोगों का बोलना है। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि सर आपने अपना डोनेशन दिया या आपने कुछ किया उनकी मदद को? दे आर लाइक हाँ हम लोगों ने किया हुआ है, हम लोगों ने किया हुआ है। और उन्होंने ये नहीं देखा कि एक बार नहीं आया भूकंप, वहाँ कंटिन्यू, अभी भी दो दिन पहले शायद भूकंप आया वहाँ पे, ठीक है, वहाँ कंटिन्यू भूकंप आ रहा है। तो लोगों का बोलना था वो एक्सक्यूज थे या जो भी था, तो पर्टिकुलरली उस एक्सक्यूज को हम लोगों ने इंडस्ट्री से जोड़कर तोची जी के थ्रू हम उनकी मदद करना चाह रहे हैं। और मैं चाहता हूँ आप सब हम लोग की मदद करें इस चीज़ में, आप सब तोची जी से जुड़े, आप सब हम लोग से जुड़े, और उस दिन 11 जून को आप इस इवेंट में आए। ये तो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज। थैंक यू। Thank you so much, Karan ji. Now I would like to call Piyush ji once again to facilitate Tochi ji. Tochi ji, thank you so much. Can you please stand? This is to Tochi ji and the whole band of Bandagi. Now I would request Piyush ji to give the bouquet to Karan ji. Karan ji, can you please move ahead a little bit?
अमोल आ जाओ, अभी पीयूष जी आप भी आ जाइए. I think they are the ones who are responsible for.